14 अप्रैल 1912 वो अभागा जहाज जो अपनी पहली यात्रा में ही दम तोड़ देता है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काली रात है जिसने महज कुछ घंटों में ही सैकड़ों लोगों की जान ले ली। ये वो दिन था जब कभी न डूबने वाला जहाज कुछ घंटों में ही समुद्र की असीम गहराइयों में दम तोड़ देता है। दम तोड़ देते हैं वे 1500 लोग जिनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने उस समय के सबसे आलीशान और महंगे जहाज में सफर करने का निर्णय लिया था। उस रात आखिर टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था? आखिरकार कैसे 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक जहाज महज 2.5 घंटों में डूब गया? क्या टाइटैनिक सच में केवल आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में डूब गया या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिससे आज भी लोग अनजान हैं? आज हम टाइटैनिक से जुड़े वो राज और रहस्य आपके सामने रखने वाले हैं जिनका जिक्र करते शायद ही आपने किसी को सुना होगा। ये बात है आज से करीब 1 सदी पहले की। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाना चाहता था। एक ऐसा जहाज जो सारी सुख सुविधाओं से लैस हो, एक ऐसा जहाज जो कभी न डूब सके और ऐसा जहाज जिस पर बैठने का ख्वाब दुनिया के हर एक शख्स का हो। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि जितनी मेहनत वो इस जहाज को बनाने में लगाने वाले थे, वो जहाज न केवल डूबेगा बल्कि अपनी पहली यात्रा में ही डूबेगा और अपने साथ सैकड़ों लोगों को भी ले डूबेगा। ब्रिटेन सरकार ने इस जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट लाइन स्टार कंपनी को सौंपा और सन 1909 में इस जहाज का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। इस कभी न डूबने वाले जहाज को बनाने में 3 सालों का समय लगा और 31 मार्च सन 1912 में ये बनकर पूरे तरीके से तैयार हो गया। इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन यानी कि आज के समय के हिसाब से देखें तो लगभग $200 मिलियन का खर्च आया था। टाइटैनिक को बनाने में उस समय की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि टाइटैनिक को टक्कर देने वाला कोई जहाज बन ही ना सके और इसीलिए इसे इतना आलीशान और आधुनिक बनाया गया जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। ये जहाज अपने समय के बाकी अन्य जहाजों से आधुनिकता, आकार और ऐशो आराम जैसे सभी मामलों में काफी आगे था। 3 सालों में 3000 वर्कर्स के साथ बनाया गया ये जहाज सच में ही अद्भुत था। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाते बनाते 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 40 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। टाइटैनिक का कुल वजन 46,000 टन जितना था और ये 882 फीट लंबा था, इतना लंबा कि इसके अंदर 3 फुटबॉल फील्ड समा सकते हैं। अगर इसे वर्टिकली खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय मौजूद सबसे ऊंची इमारत से भी ज्यादा ऊंचा होता। इसका इंटीरियर बेहद खूबसूरत था। इसके अंदर स्विमिंग पूल और जिम भी थे। टाइटैनिक को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास रूम्स में विभाजित किया गया था। फर्स्ट क्लास के रूम्स में डाइनिंग सैलून, रिसेप्शन रूम, रेस्टोरेंट, रीडिंग व राइटिंग रूम, स्मोकिंग रूम, कैफे के साथ और अन्य तरह की सुविधाएं भी थी। अंदर से ये एक महल से कम नहीं था। यहाँ सीढ़ियों के साथ गुम्बद की शेप में रूम्स भी थे जो पुराने समय में राजा रानियों के महलों जैसे ही थे। यात्रा करने के लिए टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास रूम की टिकट अब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार था। दोस्तों, टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। दोस्तों, ये 10 अप्रैल 1912 का समय था जब टाइटैनिक 2200 यात्रियों को लेकर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों में कई अमीर लोग भी मौजूद थे और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एस्टर भी टाइटैनिक में मौजूद था। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री काफी ज्यादा खुश थे और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे। और टाइटैनिक में कुछ यात्री ऐसे भी मौजूद थे जो कि टाइटैनिक के एक ट्रिप के लिए ही जहाज में चढ़े थे, पर उन यात्रियों को ये तक मालूम नहीं था कि टाइटैनिक कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाएगा। दोस्तों, टाइटैनिक में एक दिन में करीब 825 टन कोयले का इस्तेमाल होता था और वो 100 टन राख हर रोज निकालता था। और टाइटैनिक में हर रोज 14,000 गैलन पीने का पानी का इस्तेमाल होता था। जहाज में 40,000 अंडे रोज खर्च हो जाते थे और 1500 गैलन दूध लग जाता था। जहाज में 20,000 बियर और 1500 वाइन बॉटल ऑन बोर्ड थी। इसके अलावा टाइटैनिक जहाज में 8,000 सिगार भी इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं भी चल रही थी जिसके कारण मौसम में हल्की ठंडी भी थी। इसी समय टाइटैनिक के प्रथम ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दे दिया ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले ही अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था, वहीं नीचे पानी में बहुत सारी डॉल्फिन्स करतब कर रही थी। टाइटैनिक को सफर में निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के एक निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी जो कि टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों के लिए खतरा भी बन सकती थी। और टाइटैनिक में यह आग उस समय लगी थी जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन से निकलने वाला था और इसका पता कैप्टन समेत सभी अधिकारियों को भी था।
परंतु इसके बावजूद भी यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो टाइटैनिक की यात्रा को रद्द करना पड़ता और टाइटैनिक के सारे टिकट्स पहले ही बिक चुके थे, जिससे कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता, जिससे कि टाइटैनिक के इस बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया और टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों, हालांकि 4 दिन तक टाइटैनिक का सफर बिल्कुल अच्छा गया और टाइटैनिक में मौजूद यात्री भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि लोगों को उस समय सबसे लग्जरी जहाज में यात्रा करने का मौका मिल रहा था। और 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात में समुद्र में काफी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद न होने पर आसमान में घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ दूर का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और जहाज के सामने की ओर देखने के लिए टाइटैनिक में दूरबीन भी मौजूद नहीं थी। हालांकि दूरबीन तो मौजूद थी, लेकिन वो लॉकर में बंद थी और उस लॉकर की चाबी जहाज के पुराने अधिकारी के पास थी, जिसे ऐन मौके पर रिप्लेस कर दिया था, जिससे कि वो अधिकारी लॉकर की चाबी देना भी भूल गया था। हालांकि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक के कैप्टन को कुल 6 चेतावनियां भी दी गई थी कि टाइटैनिक के रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं, जिससे टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता है। लेकिन जहाज के कैप्टन को ये लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा भी सकता है। हालांकि उस रात घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ आइसबर्ग दिखाई ही नहीं पड़ा और कुछ ही देर बाद रात तकरीबन 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स मूड के फोन की घंटी बजी और टेलीफोन में ऑफिसर को यह बताया गया कि टाइटैनिक जहाज के रास्ते में बड़ा सा आइसबर्ग खड़ा है। इसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इसकी जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई और जहाज के कैप्टन को जब तक इस बात का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने के लिए सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक जहाज की पूरी टीम एक्शन में आ गई और उसके बाद क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिटलेज ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया था और साथ ही जहाज के ऑपरेटर्स को टाइटैनिक को तेजी से पीछे लेने का भी आदेश दिया। लेकिन जहाज के तेज रफ्तार होने की वजह से जहाज को पीछे की तरफ लेना और उसे मोड़ना लगभग नामुमकिन हो चुका था और उस समय जहाज के रडार में भी गड़बड़ी आ चुकी थी। उस रात टाइटैनिक जहाज 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी तेजी से आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था और कुछ ही सेकंड्स में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग से उस हिस्से से जा टकराया जहां पर टाइटैनिक के निचले भाग में पहले ही आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसके कारण टाइटैनिक के निचले हिस्से में आइसबर्ग से टकराते ही छेद होना शुरू हो गए, जिससे कि टाइटैनिक के निचले कमरों में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री लगभग सो रहे थे, जिसके कारण कुछ यात्रियों को यह पता ही नहीं चला कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया है। टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका है। हालांकि उसके बाद टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसर्स ने सोए हुए सभी यात्रियों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट की ओर तुरंत जाने के लिए कहा। जैसे ही यात्री को ये पता चला कि टाइटैनिक के निचले रूम्स में पानी भरना शुरू हो चुका है, तब यात्री नीचे से जहाज के ऊपर की ओर भागने लगे। दोस्तों, वैसे तो हर एक जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टाइटैनिक जहाज में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। टाइटैनिक में मौजूद सभी ऑफिसर्स तुरंत यात्रियों को लाइफ बोट से बचाने के लिए जुट चुके थे। दोस्तों, जहाज के प्रोटोकॉल के अनुसार महिला और बच्चों को लाइफ बोट में पहले पहुंचाया जा रहा था और यही एक कारण था कि उस समय सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या पुरुषों की थी। दोस्तों, वैसे तो हर एक लाइफ बोट में 67 सीटें मौजूद थी, परंतु पहली लाइफ बोट में सिर्फ 24 लोगों को ही बचाया जा सका, क्योंकि बाकी लोगों को ये लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक जहाज डूबने वाला है। दोस्तों, उस समय 16 लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करने में कुल 80 मिनट का समय लग गया था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज में म्यूजिकल बैंड वाले भी मौजूद थे और वो टाइटैनिक के डूबने तक लगातार म्यूजिक बजाते रहे ताकि डूबते हुए टाइटैनिक में मौजूद सभी लोगों को हौसला मिल सके। लेकिन दुख की बात तो ये है कि टाइटैनिक में मौजूद किसी भी म्यूजिक बजाने वाले को बचाया नहीं जा सका और टाइटैनिक के साथ उनके भी पानी में डूबकर मौत हो गई। दोस्तों, टाइटैनिक द्वारा कई रॉकेट्स को भी आसमान में छोड़ा जा रहा था ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां पर नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशन में डूबने लगा। दोस्तों, टाइटैनिक के आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा और इसके पीछे का हिस्सा पानी के तल से ऊपर उठने लगा और अधिक भार होने की वजह से टाइटैनिक के बीच से 2 हिस्से हो गए और 15 अप्रैल को ठीक रात 2:20 में 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया और इसी के साथ ही 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि ज्यादातर यात्रियों को लाइफ जैकेट्स भी दी गई थी, लेकिन उस रात अटलांटिक महासागर में जमा देने वाली ठंड थी, जिसके कारण
अटलांटिक महासागर का पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुंच चुका था, जिससे लोगों के पानी में डूबते ही तकरीबन 10 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई। और इस भयानक हादसे में सिर्फ 700। तो ये थी कभी न डूबने वाले जहाज टाइटैनिक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।